हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइगन्स प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही छोटा सा और इजी सा टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वेव और वेवलेट क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। हम सभी जानते हैं वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस होता है जो कि एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करता है, जैसे कि साउंड वेव, लाइट वेव, और वाटर वेव। सबसे बेस्ट एग्जांपल, जैसा कि हम जब वाटर में पत्थर फेंकते हैं तो वहां पर हमें सर्कुलर शेप की वेव्स प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है। वो क्या है? एक डिस्टर्बेंस ही है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। हम देखते हैं कि वेव इस तरह से मूव करती हैं। ये जो टॉप पार्ट होता है इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और ये जो डाउन पार्ट होता है इसे हम ट्रफ कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट क्या होता है? अगर सिंपल सी भाषा में हम कहें तो जो वेव के शेप को बताता है उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे कि सर्कुलर वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पर जब हम किसी वेव में सारे ही क्रेस्ट पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं तो हमें वेव फ्रंट मिल जाता है, या फिर हम सारे ही अगर ट्रफ पॉइंट्स को ऐड कर दे तो भी हमें क्या मिल जाएगा? वेव फ्रंट मिल जाएगा। अगर हम बात करें वाटर वेव्स की तो वो हमें 2 डायमेंशनल दिखाई देता, वो सर्कुलर शेप है, यानी कि हम उसे कहेंगे सर्कुलर वेव फ्रंट। अगर हम बात करें किसी पॉइंट सोर्स की, जैसे कि एक बल्ब हम ले लेते हैं, तो वो क्या करता है? चारों तरफ लाइट को थ्रो करता है, चारों तरफ उससे लाइट निकल रही है, यानी कि वेव्स निकल रही हैं। तो अगर चारों तरफ वेव्स निकल रही है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक स्फेरिकल शेप बनाएगी, यानी कि वो वेव फ्रंट कौन सा होगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक है। अगर एक लीनियर सोर्स है तो फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा। इस तरह से प्रोड्यूस होता जाएगा। अगर कोई सोर्स इनफाइनाइट पर है जहां से प्लेन लाइट आती है तो हमें प्लेन वेव फ्रंट्स देखने को मिलेंगे। इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल की। हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कि हर एक वेव फ्रंट बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना होता है। कोई भी एक वेव फ्रंट है वो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है, और हर एक पॉइंट जो है वो एक सोर्स की तरह काम करता है सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। जो इस पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होगी, जो वेव्स प्रोड्यूस होगी उसे हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। जैसे कि इस तरह से हर एक पॉइंट से प्रोड्यूस होगी। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इन सभी जो वेवलेट्स हैं उनके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो हमें नेक्स्ट वेव फ्रंट की पोजीशन मिल जाएगी। यानी कि इस वेव फ्रंट के बाद जो नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा वो किस तरह से बनेगा, कहाँ पर उसकी पोजीशन होगी। तो इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। उन सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर ड्रॉ करने वाली टेंजेंशियल सरफेस होगी, वही क्या होगी? नेक्स्ट वेव फ्रंट की पोजीशन होगी। ये हमारी नेक्स्ट वेव फ्रंट है। तो जब भी हम देखते हैं कि इस तरह से वेव प्रोड्यूस हो रही है तो वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो हमें समझाया है हाइगन्स प्रिंसिपल ने। इस लॉ की मदद से हम बहुत सारे फिनोमिना जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सभी पढ़ने वाले हैं पूरी वेव ऑप्टिक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।